हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी क्लास 12 का मिड टर्म का पेपर चल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे हिस्ट्री का फिर से एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर का हमने क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर पे डाल दिया है। और आज हम चौथे चैप्टर के पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले कि हमने पार्ट 1 डाला जिसमें कुछ क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे और भी उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसकी हम आज कोशिश कर रहे हैं और हम लगातार आपको 8वां चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डालेंगे और धीरे धीरे आप इसे देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 की चर्चा इसमें करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम विचारक, विश्वास और इमारतें हैं, ठीक है। टोटल आपको इसमें हमने 40 क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है और इससे पहले भी हमने टोटल 40 क्वेश्चन आपको दिया था। अगर आप ये 80 क्वेश्चन बना लेते हैं तो इस चैप्टर से जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो निश्चित तौर पे आप इसे बनाने में सफल हो जाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। क्योंकि देखिए जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो शुरुआती दौर में ही जब चैप्टर का नाम होता है विचारक, विश्वास और इमारतें, क्या नाम होता है? विचारक, विश्वास और इमारतें। तो विचारक का मतलब इसमें होता है जो गुरु यानी अनुयायी लोग होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखा जाए तो महावीर और बुद्ध के बारे में देख सकते हैं। विश्वास मतलब उनकी जो संप्रदाय की बातें थी वो कौन सी बात करते थे, और इमारत यानी यहाँ पर जो नई नई चीजें बनी थी, नए धर्म का उदय हुआ, मंदिर का विकास हुआ, इन सब चीजों की यहाँ पे हम चर्चा करना शुरू करते हैं। अब बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी या चैप्टर ही बुद्ध के स्तूप, सांची के स्तूप और अमरावती के इधर उधर घूमता है। पूरा चैप्टर ये उसी स्तूप के इर्द गिर्द घूमता है जिसमें बुद्ध के बारे में, विभिन्न चीजों के बारे में बताया गया है। आज हम उसी स्तूप के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, महात्मा बुद्ध के करेंगे और महावीर के बारे में भी क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए कह रहा है क्या कि बुद्ध स्तूप का निर्माण स्थल है, यानी बौद्ध स्तूप, यानी बौद्ध का जो स्तूप होता था, यह स्तूप मतलब क्या? जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, इस्लाम में मस्जिद होता है, ईसाई धर्म में चर्च होता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में जो बुद्ध के स्थान होते थे जिसको हम लोग स्तूप कहते थे, वहां पे बुद्ध से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीजें रखी जाती थी जिसको देखने सुनने के लिए लोग जाते थे। इसी को हम स्तूप कहते थे। एक तरह से वो मंदिर ही था। अब देखिए कह रहा है कि स्तूप का निर्माण स्थल कहाँ कहाँ था? क्या भरहुत में था, क्या सांची में था, क्या सारनाथ में भी था, क्या सभी जगह पे था? तो देखिए भरहुत जो एमपी में पड़ता है, यहाँ पर भी बुद्ध का स्तूप पाया गया है। सांची जो भोपाल के पास एमपी में पड़ता है, यहाँ पर भी पाया गया है। सारनाथ जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में बनारस के पास पड़ता है, वहां पर भी ये पाया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों ही बौद्ध के स्तूप से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्तूप एक तरह से धार्मिक स्थल बौद्ध से जुड़ा हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है क्या कि स्तूप निर्माण में दानकर्ताओं में कौन कौन शामिल थे? यानी देखिए बुद्ध तो बुद्ध से जुड़ा हुआ चीज था, अब स्तूप एक तरह से मंदिर हो गया। आज भी हमारे समाज में कहीं पे मंदिर बनता है या कहीं मंदिर का निर्माण किया जाता है तो देखिएगा उसके लिए चंदा लगता है और लोग क्या करते हैं, उसमें दान के रूप में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से पैसे अपना उसमें दान करते हैं या डोनेट करते हैं, पैसे देते हैं। ठीक उसी तरह से जब स्तूप बनाया जा रहा था तो ये पूछ रहा है कि स्तूप में दान करने वाले लोग जो थे वो कौन कौन थे? तो वही होंगे ना जो बौद्ध धर्म से जुड़े होंगे। अब उस बौद्ध धर्म में कौन कौन लोग थे? तो कोई ना कोई राजा भी था इसमें, कोई ना कोई व्यापारी भी था, कोई शिल्पकार, शिल्पकार का मतलब होता है कारीगर, जो विभिन्न प्रकार के कारीगर होते हैं, अलग अलग कामों को करते हैं, उन्हीं को हम शिल्पकार कहते हैं। तो ऐसे में तीनों ही तरह के लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे और तीनों ही लोग दान करते थे, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें सारी बातें आपको मैंने समझाने की कोशिश की। और ऐसा भी नहीं था कि बौद्ध धर्म में केवल कुछ ही लोग अपना रखे थे, बौद्ध धर्म में सभी धर्मों के, सभी मतलब संप्रदाय के लोग भी थे और सभी वर्ग से लोग आते थे, कोई राजा भी था। बस इतनी इसकी पहचान थी कि बौद्ध धर्म जो भी ज्वाइन करेगा वो अपनी पुरानी पहचान को खो देगा। अगर राजा है तो राजा के रूप में अब नहीं रहेगा,
वो अब यहाँ आने के बाद उसे 3 चीजें मानना पड़ता था। एक तो मुंडन करवाना पड़ता था वो, और एक ही कलर के सारे लोगों को कपड़े पहनने पड़ते थे, और साथ ही साथ सबको अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था। तो अगर कोई राजा ही क्यों ना हो, यहाँ आने के बाद संघ में शामिल होने के बाद वो सारे लोग एक जैसे प्रतीत होते थे, तभी तो हम समानता स्थापित करेंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म आया किसके खिलाफ था? असमानता के खिलाफ ही तो आया था। हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा असमानता, कुरीतियां फैल चुकी थी वहां पर। इसी कुरीतियों के खिलाफ में एक कौन आया था? बौद्ध धर्म आया था। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस स्तूप के निर्माण में हाथी दांत के शिल्पकारों के द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर भरहुत का स्तूप होगा। यहां जब निर्माण हो रहा था, ये भरहुत का स्तूप कहां पर है? एमपी में पड़ता है। और इसके निर्माण में हाथी दांत के शिल्पकार, यानी हाथी के दांत से जो चीजें बनाया जाता था उसको हाथी दांत शिल्पकार कहते थे। और उन लोगों ने जो चंदा दिया, वो स्तूप जो बना वो कौन था? भरहुत का स्तूप था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्तूप संरचना के कितने हिस्से होते थे? यानी जो स्तूप बनता था, आज आप इसको एज फोर देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक स्तूप का ये प्रक्रिया होती थी। स्तूप के ऊपर एक अंडाकार जगह होता था, ये अंडे के आकार का होता था। इसके बाद यहाँ पर गेट होता था, इसी को हम क्या बोलते थे? तोरण द्वार बोलते थे। तोरण द्वार बोलते थे। ये चारों तरफ 4 तोरण द्वार होते थे। इसके बाद जब ऊपर जाते थे तो इस पर ऐसे चढ़ने के लिए भी एक स्थान होता था। ऊपर जाने के बाद ये अंडे के आकार के होने के बाद इस पर अब ऐसा एक हर्मिका टाइप का आकार बनता था, जिसको हम हर्मिका कहते थे। इसके बाद एक इस पे डंटा लगता था जो हम आगे बढ़ता था, जिसे इष्ट कहते थे। और उसके ऊपर एक छतरी लगती थी जिसे हम छतरी कहते थे। और इसी के बीच में बुद्ध से जुड़ी हुई अवशेषों को रखा जाता था। बुद्ध की मूर्ति को नहीं रखा जाता था, क्योंकि बुद्ध जो आए थे वो मूर्ति के खिलाफ ही थे, इसलिए भगवान को स्वीकार नहीं किए। और जिस दिन वो भगवान को स्वीकार कर लेंगे तो मूर्ति के रूप में मान लेंगे, और फिर से बौद्ध धर्म का अंत हो जाएगा। इसलिए वो मूर्ति की पूजा पर बौद्ध धर्म लोग विरोध करते थे। तो यहाँ पर भी उनके अवशेष होते थे, उनसे जुड़ी हुई दांत हो या उनका कोई बाल हो या उनके कपड़े हो, ऐसा बीच में रख करके ऐसे इसके अंदर लोग प्रवेश करते थे। तो यही वो पूछ रहा है कि इस संरचना में क्या क्या होता था। तो अभी हमने कहा कि एक अंड, यानी ये एक अंडाकार संरचना हो गया, ये अंड हो गया। इसके ऊपर एक हर्मिका ये हो गया, ये हर्मिका हो गया। इसके ऊपर इष्ट जाने के बाद छतरी हो गया, ये भी हो गया। इसका मतलब कि एक तोरण द्वार छूट गया, एक तोरण द्वार भी होता था, अर्थात उपरोक्त इसका सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंड के ठीक ऊपर छतरी जैसी जो संरचना होती थी उसे क्या कहते थे? अब वही बात क्या ना कि ऐसे जो अंड की तरह ये हो गया, अंडाकार ये संरचना हो गया। अब इसके ऊपर एक छतरी जैसी संरचना होती थी, यानी ये बनने के बाद हर्मिका, और हर्मिका के ऊपर जाने के बाद जो एक संरचना होती थी उसी को हम क्या कहते थे? हर्मिका कहते थे। और यही हर्मिका यहाँ पर होता था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपासक स्तूप की किस द्वार से प्रवेश करते थे? जैसे मान लीजिए कि ये स्तूप बना होता था, ये स्तूप की संरचना हो गई। अब इसको यहाँ पर एक तोरण द्वार है तो पीछे भी होगा, बाएं भी होगा, दाएं भी होगा, चारों तरफ होगा। तो 4 तोरण द्वार होते थे। एक तो पूर्वी तोरण द्वार, पश्चिमी तोरण द्वार, उत्तरी और दक्षिणी। अब इसमें कह रहा है कि किस द्वार से प्रवेश करते थे? कौन? उपासक, यानी जो लोग इसमें जा करके पूजा पाठ करते थे वो लोग किस द्वार से प्रवेश करते थे? तो देखिए, जाने के लिए तो चारों द्वार से लोग जाते थे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं था। तोरण द्वार में पूर्वी तोरण द्वार हो, पश्चिमी हो या उत्तरी हो या दक्षिणी हो, सबसे जाते थे। लेकिन क्वेश्चन अब ये पूछ दिया गया है किस से है, तो ज्यादातर तोरण द्वार का जो इस्तेमाल होता था वो दक्षिण का होता था। इसलिए इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसका दक्षिणी तोरण द्वार हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो जाने के लिए सभी से जाते थे, लेकिन अगर चारों क्वेश्चन आ जाए, चारों ही ऑप्शन आ जाए, तो उसमें दक्षिणी तोरण द्वार सबसे महत्वपूर्ण था। अब कह रहा है कि शाहजी की डेयरी का स्तूप कहां पर पाया गया है? ये भी एक स्तूप था जिसका नाम ही था शाहजी की डेयरी। ये कहां से पाया गया है? तो शाहजी की डेयरी का स्तूप जो था वो आपका कहां पाया गया था?
तो पाकिस्तान में पेशावर एक जगह पड़ता है। कहां पर? पाकिस्तान में एक पेशावर जगह था, उसी पाकिस्तान के पेशावर में ये स्तूप मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमरावती का स्तूप भारत की किस राज्य में स्थित है? अमरावती एनसीईआरटी में साफ कहा गया है, अमरावती बिखर गया था और कहां का बच गया था? सांची का स्तूप बच गया था। ऐसा क्यों? तो उसकी भी चर्चा हम लोग किताब पढ़ते दौरान करते हैं। यहां पूछ रहा है कि अमरावती का स्तूप भारत के किस राज्य में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ये पड़ता था। कहां पर? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती नाम का एक जगह था, वहीं पर यह स्तूप मिला है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष अमरावती के स्थानीय राजा वसु रेड्डी नायडू को मंदिर के निर्माण की खुदाई करते समय अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले हैं? ठीक है, अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले हैं, तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। 1700 की बात थी, इसीलिए तो कहते हैं कि सांची का स्तूप बच गया लेकिन अमरावती का स्तूप नहीं बचा, इसके नियति में नहीं था। ऐसा क्यों? आप जब एनसीईआरटी को लिएगा सिलेबस के दौरान तो इसमें लिखा है कि अमरावती के नियति में क्यों नहीं, जबकि सांची के नियति मतलब भाग्य होता है, और अमरावती के भाग्य में बचना नहीं लिखा था, जबकि सांची के स्तूप में बचना लिखा हुआ था। कैसे? तो अमरावती का स्तूप बहुत पहले ही खोज दिया गया। जब ये खोजा गया तब तक स्तूप के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि स्तूप होता क्या है या स्तूप का संबंध किस धर्म से होता है। इसलिए जो स्तूप के पत्थर थे, जो बढ़िया बढ़िया वहां पर नक्काशी किया गया पत्थर था, उसको लोगों ने उठा कर इधर उधर लेकर के चले गए, और कहीं मंदिर में कोई लगा दिया तो कोई अपने घर में उसको शोभा के लिए रख लिया, कोई म्यूजियम में लेकर के चला गया, जिसके कारण जो भी उसकी सौंदर्यता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं था। लेकिन जब सांची का स्तूप जानकारी मिला था तब तक लोग स्तूप के बारे में जान गए थे कि स्तूप का महत्व क्या है क्या नहीं है, इसलिए सांची के स्तूप को बचा लिया गया, जबकि अमरावती का स्तूप नहीं बच पाया। और ये था कहां? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 1700 में जानकारी मिली, पहले जानकारी मिल गई थी, इसीलिए इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने 1797 में अमरावती स्तूप का विस्तृत चित्रांकन किया था? ठीक है, तो इसका उत्तर कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा। कॉलिन मैकेंजी एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था और उसी के समय में यह काम हो रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुंटूर के उस कमिश्नर का नाम क्या था जिसके नाम पर अमरावती के स्तूप के अवशेषों का नामकरण किया गया था? तो उसका भी नाम कॉलिन मैकेंजी ही था। हालांकि कई जगह पे इलिट के बारे में भी चर्चा मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संबंध किस शहर से था? यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किस शहर में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता, जो कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल के अंदर में ही उसकी राजधानी कोलकाता है, जो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। कोलकाता में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध मूर्ति कला में पेड़ किस बात का प्रतीक था? पेड़ किस बात का प्रतीक था? तो पेड़ यहां पर किसका प्रतीक है? निर्माण का प्रतीक है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में जब ज्ञान मिल जाता है तो उसे हम निर्वाण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था। क्या था? ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म में जब किसी को ज्ञान मिलता है तो उसे हम निर्वाण कहते हैं, और वही जैन धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर भी निर्वाण ही कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बौद्ध मूर्ति कला में चक्र किस बात का प्रतीक था? चक्र किस बात का प्रतीक था? तो चक्र जो था वो धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी बुद्ध ने जो अपने 6 शिष्यों को सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था, उसी पहले उपदेश को ही हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, और वही हमारा क्या है? चक्र का एक सिंबल था। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध मूर्ति कला में स्तूप किसका प्रतीक था?
बौद्ध मूर्तिकला में स्तूप किसका प्रतीक था? तो स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक था, क्योंकि स्तूप में तो बुद्ध के मरने के बाद उनके अवशेषों को ही तो रखा गया था, तो मृत्यु के बाद की तो बात तो उसमें की जा रही थी, इसीलिए इसके क्या हो जाएगा प्रतीक? महापरिनिर्वाण का प्रतीक था। अब कह रहा है कि तोरण द्वार के किनारे पेड़ की जो शाखा लगी थी और पकड़कर झूलती हुई महिला कौन थी? तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा डी, साल भंजिका का चित्र उसे मानते हैं। और ये बताता है कि कैसे पेड़ को एक महिला से छूने से बाद पेड़ में हरियाली आ जाती है। इसका मतलब है कि बुद्ध के शरण में आने से आपके भी जीवन में हरियाली आ जाएगी। ये एक सिंबॉलिक तरीके से स्तूप पर दिखाया गया है, जो साल भंजिका के चित्र के माध्यम से कहानी से प्रतीत वहां पर होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध मूर्ति कला में हाथी किसका प्रतीक था? बौद्ध मूर्ति कला में हाथी किसका प्रतीक था? तो देखिए, हाथी शक्ति का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? शक्ति का। और कहीं कहीं तो ज्ञान का भी प्रतीक मानते हैं। ऐसे में उत्तर आपका डी भी हो सकता है, लेकिन सिंगल अगर बात आती है तो शक्ति के प्रतीक के तौर पे हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। इतिहासकारों के मत के अनुसार बौद्ध मूर्ति कला में कमल पर आसीन या हाथियों के बीच स्थित महिला को क्या कहते थे? गज लक्ष्मी, यानी सौभाग्य लाने वाली मूर्ति के रूप में इसे माना गया था। सौभाग्य लाने वाली मूर्ति के रूप में हम क्या करते हैं? इसे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अजंता की गुफाएं जो थी, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला कह रहा है कि महायान और हीनयान किस धर्म से की शाखाएं थी? तो आपको पता है कि शुरू में बौद्ध धर्म आया था। बौद्ध धर्म अकेला अपने चल ही रहा था, लेकिन बौद्ध धर्म चलते चलते 5वीं शताब्दी से प्रथम शताब्दी में जब जाता है तो बौद्ध धर्म में विचारधारा को लेकर के दो तरह के थोड़ी सी भाव आ जाती है, अर्थात मतभेद की स्थिति हो जाता है। और वहीं पे चौथा जो बौद्ध संगति होता है, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में होता है। और वहीं पे बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट जाता है, जिसे हम हीनयान और महायान कहते हैं। पुरानी परंपरा को जो लेकर चलने वाले व्यक्ति थे उन्हें हम हीनयानी कहे, और कुछ लोग थे जो कि नई परंपरा यानी बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन करने के विचार में थे, बुद्ध को एक बोधिसत्व के रूप में स्वीकार कर रहे थे, उन लोगों को हम महायान कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महायान हीनयान किस धर्म के थे? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। बौद्ध धर्म ही दो भागों में बटा था, एक को हम हीनयान, दूसरे को हम महायान से जानते थे। अब कह रहा है कि बोधिसत्व का संबंध बुद्धिक धर्म की किस शाखा से था? तो अभी हमने कहा कि बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में अर्थात बोधिसत्व के रूप में स्वीकार करने वाले महायानी थे, जो कुछ परिवर्तन करना चाहते थे और बुद्ध को एक मूर्ति के रूप में पूजा भी कर रहे थे, तो उन्हीं से जुड़ेगा। तो बोधिसत्व का संबंध किससे जुड़ गया? महायान से जुड़ गया, ना कि हीनयान से। हीनयान तो इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर क्या होगा? महायान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में विभाजन के समय पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाते थे? अभी हमने सब कुछ एक ही कंसेप्ट में आपको बताया कि बौद्ध धर्म जब विभाजित हुआ और जो लोग पुरानी परंपरा को मान रहे थे, यानी बुद्ध के समय से जो चला आ रहा था उस चीज को जो लोग मान रहे थे, उसे ही हम पुरातन पंथ यानी पुरानी परंपरा कहते थे। और पुराने वाले को हमने हीनयान नाम दिया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हीनयान हो जाएगा। और जो नई परंपरा को मानते थे उसे हम महायान कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर पाप के नाश के लिए विष्णु समय समय पर अवतार लेता है, यह सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? तो वैष्णववाद से है, क्योंकि अब भारत में यहाँ पे प्रथम शताब्दी के बाद
पौराणिक हिंदू धर्म का उदय हो रहा था और उसमें शैववाद और विष्णुवाद यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु का अवतार हम कई रूपों में देखते हैं और एक नई परंपरा के रूप में हमारे यहाँ मंदिर का निर्माण होगा। तो यहां से शुरू होता है वैष्णववाद से। उत्तर क्या हो जाएगा? वैष्णववाद हो जाएगा। अगला कह रहा है वैष्णववाद में विष्णु के कुल कितने अवतारों की बात की गई है? कुल 10 अवतारों की बात की गई है। कितने? वैष्णववाद में विष्णु के कितने अवतार? 10 अवतार की बात की गई है। ठीक है। अगला कह रहा है कि पुराणों का संबंध किस धर्म से है? तो पुराणों का संबंध हिंदू धर्म से है। हमारे यहाँ कितने? 18 पुराण माने जाते हैं। कितने पुराण माने जाते हैं? 18 पुराणों की बात करते हैं, जिसमें 18 पुराणों में से सबसे पुराना मत्स्य पुराण को माना जाता है। ठीक है। तो पुराणों का संबंध हिंदू धर्म से होता है। आगे कह रहा है क्या क्वेश्चन? आरंभिक हिंदू मंदिरों के उस कमरे को क्या कहा जाता था जिसमें आराध्य की मूर्ति रखी जाती थी? ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले शुरुआती दौर में ऐसा एक मंदिर होता था, वहां पर एक गेट होता था, यहाँ पर एक गर्भगृह होता था और यहाँ पे पंडित जी बैठ करके पुजारी के साथ पूजा कराते थे और यहीं पर ईश्वर को रखते थे। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? गर्भगृह कहते थे। क्या बोलते थे? गर्भगृह कहते थे। और इसके ऊपर आगे चल करके क्या बनाया जाने लगा? एक शिखर बनाया जाने लगा, जिसे हम क्या कहते थे? शिखर कहते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछाता है शिखर किसके ऊपर था? तो शिखर गर्भगृह के ऊपर होता था। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गर्भगृह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिखर ठीक किसके ऊपर बनाया जाता था? आ गया ना क्वेश्चन। तो किसके ऊपर? तो गर्भगृह के ऊपर ठीक शिखर बनाया जाता था। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि किस धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे प्राचीन और कृत्रिम गुफा मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था? तो वो क्या था? बौद्ध धर्म। क्योंकि सम्राट अशोक जो था उसने आगे चल करके बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। पहले तो भगवान शिव का ही भक्त था, हिंदू धर्म को ही मानता था। लेकिन जब उसने 261 बीसी में क्या किया था? कलिंग पर जब आक्रमण किया था और इस कलिंग पर आक्रमण करने के बाद लाखों आदमी को जब हत्याएं हुई, तो उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह व्यक्ति क्या कर लेता है? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और तब बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारा काम करता है। इसीलिए एक गुफा भी बनवाता है, क्या? बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस स्थान पर शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति को दिखाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में। देवगढ़ में जो है, देवगढ़ का जो स्थान है वहां पर उत्तर प्रदेश में दशा अवतार मूर्ति है, जहां पे भगवान विष्णु को दिखाया गया है। अगला कह रहा है कि कैलाशनाथ का मंदिर किस राज्य में है? तो कैलाशनाथ का मंदिर एलोरा में है, महाराष्ट्र में पड़ता है, जो पूरी तरह से एक पहाड़ी को काट करके, पत्थर के पहाड़ी को ही काट करके उस मंदिर को बनाया गया है। आगे कह रहा है क्या कि ऋग वैदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण किया गया था। यानी ऋग वैदिक काल में कितने प्रकार के देवता थे? 4 प्रकार के देवता थे। एक भूमि के देवता थे, एक वायु के देवता थे, एक स्वर्ग के भी देवता थे और एक आकाश के भी देवता होते थे। तीनों तो है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। 4 वर्गों में बटे हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म की ईश्वर के बारे में क्या धारणा है? तो ईश्वर के बारे में इनकी धारणा तीनों आ जाए। देखिए ये लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, सत्य सिद्धांत की बात करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के बारे में ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कहा भी नहीं जा सकता है, हम कह भी नहीं सकते हैं ईश्वर था या नहीं था। ऐसे ऐसे करके ये 7 सिद्धांत देते हैं, जिसे सप्तभंगी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक भी है, ईश्वर नहीं भी है, ईश्वर अवतार लेता है, ईश्वर अवतार नहीं लेता है। ऐसे कंडीशन में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा था? तो ईश्वर के बारे में महात्मा बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा था। ईश्वर के नाम पर क्या कहे थे? वो मौन हो गए थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर होता नहीं है, ईश्वर भगवान होते नहीं है। उन्होंने तो जो भी धरती पर ये संरचना बनी है, इसको तो स्वयं इंसान ने बनाया है और इंसान ही इसे बिगाड़ता है। इसलिए मूर्ति पूजा के क्या थे? खिलाफ थे। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। बुद्ध के जन्म से पहले की जो कथाएं हैं,
जिसको बुद्ध से जोड़ दिया गया है, उसी का उल्लेख जातक कथा में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म की कुल कितनी महासभा हुई थी? तो बौद्ध धर्म में कुल 4 महासभा का आयोजन किया गया था। सबसे पहले अजातशत्रु के समय में राजगीर में हुआ था, उसके बाद काला शोक के समय में, काला शोक के समय में कहां पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। उसके बाद तीसरा अशोक के समय में, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और लास्ट जो चौथा हुआ था वो कनिष्क के समय में, कहां पर हुआ था? कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। इस प्रकार राजगीर में कहा हुआ था? अजात शत्रु के समय में हुआ था। इस प्रकार टोटल कहा जाए तो बौद्ध संगति कितनी हुई थी? 4 हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? त्रिरत्न का संबंध, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है किसको उत्तर माना जाए, जैसा ये पूछ रहा है। त्रिरत्न तो बुद्ध धर्म में भी थे, बौद्ध धर्म में भी धम्म, संघ और बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न की बात की जाती है। और जैन धर्म में भी त्रिरत्न की बात की जाती है, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि की बात की जाती है। लेकिन त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? हम बौद्ध धर्म को लेकर चलते हैं, वहां जैसा पूछेगा वैसा आप उत्तर दे दीजिएगा। अब कह रहा वेद कितने थे? तो वेद हमारे 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद होते थे। अगला कह रहा है कि वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। क्या थी? वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अगला कह रहा है क्या जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या था? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन त्रिरत्न था। यहाँ पे त्रिरत्न का मतलब है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि। ये 3 चीजें जो अपनाएगा उसको अच्छे से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, महाबलीपुरम के मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, इतना ही क्वेश्चन था, टोटल आपका 40 क्वेश्चन था। अगर दोस्तों आप ये 40 क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से बना लेते हैं तो निश्चित तौर पे इस चैप्टर से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं पूछेगा, यही आएगा। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, फिर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, जिससे हमारा मनोबल बनेगा। जय हिंद, जय भारत।